So hello everyone, this is Sahil here and I am a first professional MBBS student from NRS Medical College, Kolkata. So I hope you all are fine and taking all necessary precautions during this tough time. So आप लोग के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जुगाड़ लगाया है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं नोट्स देता तो हूँ लेकिन उस नोट्स को ऐसे ही नहीं दे देता, क्योंकि वो नोट्स मैंने लिखा है। सो देयर में भी सर्टेन प्रॉब्लम्स, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ नोट्स का ओवरव्यू या फिर कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको नोट्स पढ़ने में भी मज़ा आए और आपको अच्छे से समझ में आए। सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ बेसिकली लॉजिक गेट्स। आपको पता है ये कोई चैप्टर नहीं है, एक चैप्टर के अंदर का ये सब टॉपिक बता दूँ, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हर एक ईयर में लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। टॉपिक छोटा है, आसान है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या क्या है। और क्लास नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप सीधा डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। सो नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिक गेट में 2 टाइप के सिग्नल होते हैं, दैट इज यानी कि डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल आइदर आपके 1 होंगे या फिर 0 होंगे। ये 2 ही डिजिटल सिग्नल्स होते हैं हमारे पास। ये बेसिकली सर्किट के इक्विवेलेंट हम कंपेयर कर सकते हैं। आपको पूरा डिटेल्स में नहीं जाना है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। सो आइदर ये ऐसे अगर लिखा होगा, सो दिस इज द डिजिटल सिग्नल आइदर 1 या 0, 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो। या फिर हम अगर ग्राफ से समझे सो इट कैन बी लाइक दिस। सो अगर ये रेफरेंस माने ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा और ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज बेसिकली इन ग्राफिकली आपको बहुत बार क्वेश्चंस मिल जाता है, उसको कंपेयर करने के लिए दे देता है, इक्विवेलेंट सर्किट ढूंढने के लिए निकालने देते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और एक कंसेप्ट जो समझना है दैट इज, आपको पता है देयर इज बूलियन अलजेब्रा। अब बूलियन अलजेब्रा क्या है, यहाँ पे बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक है बूलियन अलजेब्रा और एक है आपके डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम और बूलियन अलजेब्रा, ये 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिकली बूलियन अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग को सीखने को मिलेगा, जैसे 0 + 0 होता है और हम यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को कंसिडर कर रहे हैं 0 यानी कि लो और 1 यानी कि हाई। सो इन दैट केस बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है, 0 + 0 विल बी 0, 1 + 0 विल बी 1, 1 + 0 विल बी 1 और 1 + 1, यहाँ पे आप लोग ये मैथमेटिक्स मत लगा देना, 1 + 1 2 मत कर देना। यहाँ पे आइदर 0 या फिर 1 या फिर लो या फिर हाई, यही रेफरेंस में बात होगा हमेशा। सो हमें ध्यान रखना है हाई प्लस हाई, यहाँ पे हाई आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इफ अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इन दोनों को प्रोडक्ट करने से 0 आएगा, 0 के साथ कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट करो 0 आएगा, लेकिन 1 प्रोडक्ट 1 इट विल बी 1। इनवर्स, अब 1 बार मतलब जो इसका है उसका उल्टा, अब इसका उल्टा मतलब 1 या तो 0 हो सकता है। सो 1 का उल्टा दूसरा सिग्नल जो हो जाएगा दैट इज 0 और 0 का इनवर्स इट विल बी 1। सो दिस इज ऑल अबाउट बूलियन अलजेब्रा। इसके अलावा आपके कुछ हाइपोथेटिकल नंबर्स या फिर हाइपोथेटिकल लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स में भी क्वेश्चंस मिल सकता है, वो आप नोट्स पे चेक कर सकते हैं। मैंने बस एक बेसिक से आइडिया दिया है आप लोगों को समझने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ये कहता क्या है डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसमें 2 स्टेप है बेसिकली। सो फर्स्ट स्टेप में आपको पता चलता है कि अगर प्लस रहे तो इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और अगर प्रोडक्ट रहे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस। ये फर्स्ट रूल है। दूसरा रूल है जो इनपुट होगा वो इनपुट इन फाइनल आफ्टर कन्वर्टिंग देन इनपुट विल बी कन्वर्टेड इनटू इनपुट बार। अब उसको कैसे समझे, सपोज ऐसा दिया है a + b और होल बार। सो इन दैट केस ये वाला चीज़ अगर है बीच में प्लस, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉट। और जो प्रोडक्ट है यानी कि जो इनपुट है, इनपुट यहाँ पे a है और b है, 2 इनपुट है। सो a विल बी कन्वर्टेड इनटू a बार एंड b विल बी कन्वर्टेड इनटू b बार। सो ये फाइनली क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट है a बार डॉट b बार। ये समझ में आया। अब इसके बाद
अगर a डॉट b का होल बार रहता है, इन दैट केस हमें क्या करना है, इनपुट अगर ये डॉट है सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, अगर यहाँ पे इनपुट a है और b है सो a विल बी कन्वर्टेड इनटू a बार एंड b विल बी कन्वर्टेड इनटू b बार। सो दिस इज द डी मॉर्गन्स थ्योरम। बहुत ही आसान चीज, एक बार समझ जाओगे तो क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखें, सपोज ए बी प्लस पी क्यू बार और पूरा होल बार, अगर ऐसा अगर दिया हुआ है तो इन दैट केस आपको क्या करना है, ए बी हम ये एक इनपुट है और ये पी क्यू बार एक इनपुट है, सो वी विल राइट ए बी इस पे बार और प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉट, एंड जो पी क्यू है वो पी क्यू बार इनपुट है पूरा, सो पी क्यू बार तो है, लेकिन ये जो डी मॉर्गन थ्योरम कहता है वो जो इनपुट के ऊपर भी बार आएगा, सो पी क्यू बार इसके ऊपर और एक बार आएगा। सो ये एक स्टेप सॉल्व होता है। उसके बाद अगर हम लिखे ए बी, अब देखो यहाँ पर भी डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ए बी, यहाँ पे ए डॉट बी बार है, सो वी कैन राइट इट ए बार प्लस बी बार, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, देन डॉट पी क्यू, डबल बार है और हम लिख सकते हैं सिर्फ पी क्यू, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई नंबर सपोज 1 है, 1 का बार क्या होता है, इट विल बी 0, सो 1 का डबल बार क्या होगा, 1 का एक बार मतलब 0 और फिर 0 के ऊपर दोबारा बार, यानी कि अल्टीमेटली 1 ही ना होगा। सो यही लॉजिक को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सो इसको हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं ऐसे। सो आई होप आपको ये डी मॉर्गन थ्योरम भी समझ में आ गया होगा। मेनली ये क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेट, 3 टाइप के गेट हैं। इन 3 गेट को अलग अलग तरीकों से हम यूनिवर्सल गेट बना सकते हैं और वेरियस कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें 3 बेसिक गेट हमें पढ़ना होता है। एक है एंड गेट, एक आता है और गेट, एक आता है नॉट गेट। एंड गेट का कुछ आपको सिंबल इस तरीके का दिखेगा सर्किट पे, वेर ये 2 इसका इनपुट देने की जगह है। सो सपोज हम मान लेते हैं इस पे ए इनपुट जा रहा है, इस पे बी, हाइपोथेटिकल है और इनपुट किस फॉर्म में होगा, आइदर 0 या 1। सो हम मान के चल ये ए है ये बी है, तो इधर से जब इनपुट जाएगा सो दिस इज द आउटपुट। तो इन दैट इन एंड गेट आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट बी। तो एंड गेट पे प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा आउटपुट में। अब और गेट क्या है, और गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से दिखता है सर्किट पे, ये भी 2 इनपुट देने का जगह है यहाँ पर भी। सो सपोज ए और बी 2 इनपुट है, सो इन दैट केस आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी। एंड नॉट गेट, जो कि इन्वर्टर गेट भी कहते हैं क्योंकि जो हम इनपुट देते हैं उसका उल्टा हो जाता है। ये ध्यान रखना है, इस पे बस इनपुट एक ही दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे एक ही इनपुट दे सकते हैं। इफ द इनपुट इज ए इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए बार। तो फॉर एग्जांपल अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगा, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा। और ये है सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम रिप्रेजेंट करें सो इन दैट केस ऐसा कुछ दिखेगा। सो यहाँ पे मान लो एक ए इनपुट है, यहाँ पे बी इनपुट है, और देखो अगर दोनों ही 0 यानी कि दोनों ही लो, अगर दोनों ही ओपन रहते हैं, अगर दोनों ही ओपन रहेंगे तो क्या बल्ब जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। सो आउटपुट विल बी 0 यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। अगर एक ए 0 है, बी यहाँ पे 1 है यानी कि बी क्लोज कर दिया, तब भी बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब तभी जलेगा जब दोनों ही हमें क्लोज करे, बल्ब तभी जलेगा जब 2 क्लोज हो जाए। सो 1 1 तब आउटपुट आके 1 मिलता है। सो इन केस ऑफ एंड गेट हम बता सकते हैं द आउटपुट विल बी हाई ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई। इन सिमिलरली यहाँ पर ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज ट्रुथ टेबल। अब इसको भी ऐसे देख सकते हैं, द आउटपुट इज हाई व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। सो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। सो अब हमारे पास 2 तरह के यूनिवर्सल गेट आते हैं। उससे पहले जो पढ़े हैं एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, दैट आर बेसिकली द बेसिक गेट्स। अब आते हैं यूनिवर्सल गेट जो सर्किट में मेनली काम में आते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट, एक आता है नॉर गेट, एक आता है नैंड गेट। अब नॉर नाम से ही समझ में आ रहा है, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट प्लस नॉट गेट, और गेट प्लस नॉट गेट। सो हम कैसे लिख सकते हैं,
सो सपोज दिस इज द और गेट और इसके आगे एक नॉट गेट लगा दे, और प्लस नॉट, सो इक्विवेलेंट जो सर्किट हमारे पास बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर गेट, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, और गेट प्लस नॉट गेट हमें मिल जाएगा नॉर गेट। सो सपोज इफ द इनपुट इज हेयर ए एंड हेयर इट इज बी, सो अगर मान लो और गेट होता तो उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या होना चाहिए था, ए प्लस बी। सो यहाँ पे आउटपुट क्या होना चाहिए था, ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे ए अगर है यहाँ पे बी है, सो यहाँ तक तो ए प्लस बी है, लेकिन यहाँ पे नॉट गेट आने के कारण ये इनपुट सिग्नल अब इसके लिए ये इनपुट बन गया है। सो इसके लिए आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी बार। सो यहाँ पे हम एक बार लगा देंगे। सो आपको आप पूरा समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर गेट, और इनपुट अगर ए है और बी है सो आउटपुट ए प्लस बी होल बार आएगा। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा, सर्किट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये नोट्स पे आप क्लियरली देख सकते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और इससे पहले मैंने वो बेसिक गेट्स में मैंने आपको ट्रूथ टेबल और सर्किट मैंने इक्विवेलेंट दिखा दिया है, समझा दिया है। सो यू कैन अप्लाई इट हेयर ऑल्सो। अब दूसरा टाइप का गेट जो है दैट इज नैंड गेट। अब इसमें नैंड गेट में क्या हो जाएगा, आपका एक एंड गेट होगा और प्लस नॉट गेट होगा। अब एंड गेट होगा यानी कि एक तो आपके एंड गेट और इसके आगे हम ये नॉट गेट लगा देंगे। सो अगर हम इक्विवेलेंट ड्रॉ करें, सो दिस विल बी द सर्किट। सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। अब सपोज यहाँ पे इनपुट ए है और यहाँ पे इनपुट बी है। सो इस केस में यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट बी, और ये नॉट गेट के कारण ए डॉट बी बार। सो यहाँ पे अगर इनपुट ए है यहाँ पे बी है, सो द आउटपुट विल बी ए डॉट बी बार। सो आपको सीधा सीधा यही ध्यान रखना है, इतना माथा पीछे नहीं करना है स्टेप वाइज, क्योंकि यही बार बार आएगा। सो सिंपल चीज है, अगर वो और गेट है ए प्लस बी होता और ये इसके आगे ये गोला लगा दिया है यानी कि ये नॉर गेट है और नहीं है, सो इन दैट केस वी विल जस्ट पुट द बार साइन, ए प्लस बी बार, सिंपल है। और यहाँ पर भी वैसे है, इट इज एंड गेट, ए बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आगे इसके लिए इट इज नॉट बी है, सो इन दैट केस ए डॉट बी बार। अब यही चीज आप देखना आगे जाके बहुत काम आएगा, बहुत सारे सर्किट में डायरेक्ट ऐसे ही दिखेगा। अब इसके आगे आपके दो टाइप के गेट और हैं, एक है एक्स और एक है एक्स नॉर। सो आप वो नोट से रेफर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप देख लेना, आसान है। तो अब इसके बाद बेसिकली मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है आसानी से। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस नाउ सपोज आपके पास ये सर्किट दिया हुआ है, तो आपको इसको अप्रोच कैसे करना है। सो दिस इज द इनपुट पी क्यू आर, दिस इज द और गेट, दिस इज द एंड गेट, ये भी एंड गेट है और ये नैंड गेट है। अब आपको कैसे अप्रोच करना है, सो ये यहाँ पे अगर इनपुट P है, सो बेसिकली यहाँ पर इनपुट P आएगा, यहाँ पे अगर इनपुट Q है, सो यहाँ पे Q आएगा। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P प्लस Q, क्योंकि ये और गेट है, और यहाँ पे Q R है, सो यानी कि यहाँ पर इनपुट Q, यहाँ पर इनपुट R, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Q डॉट R लिख सकते हैं ऐसे। अब इसके आगे यहाँ पे देखो P प्लस Q ये पूरा एक इनपुट है इसके लिए, और Q डॉट R ये पूरा इसके लिए इनपुट है। सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, क्या आ जाएगा, P प्लस Q एक इनपुट, और यहाँ पे ये क्या गेट है, सोचो क्या गेट है, सो दिस इज एंड गेट। अब एंड मतलब यहाँ पे डॉट आएगा एंड Q R ये दूसरा इनपुट है, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते, क्या क्या आएगा, P Q R प्लस Q Q R। अब P Q R को तो एज इट इज रखते हैं, प्लस Q Q R। अब अगर यहाँ पे 2 Q है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं, जैसे आपको पता होगा 1.1 हम 1 लिख देते थे। सो उसी तरह हम यहाँ पे Q Q को हम Q लिख सकते हैं एंड R को एज इट इज। अब यहाँ पे Q R कॉमन है, सो Q R विल बी कॉमन, और P प्लस 1। अब यहाँ पे 1 के साथ कुछ भी ऐड हो रहा होगा, सो यहाँ पे 1 हो जाएगा,
ठीक है ना, क्योंकि 1 के साथ हम डिजिटल सिग्नल में या फिर बूलियन अलजेब्रा में कोई भी चीज़ 1 के साथ ऐड करते हैं, दैट विल रिमेन एज 1, सो इट विल बिकम QR। सो इस पोर्शन में तो QR आ चुका है आउटपुट। अब ये QR यहाँ भी जाएगा, ये QR यहाँ भी जाएगा। अब इसके लिए इनपुट क्या है QR, इसके लिए इनपुट क्या है QR। सो दोनों इनपुट सेम है। सो यहाँ पे बेसिकली होना क्या चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, QR एक इनपुट, क्योंकि ये एंड गेट इसके लिए डॉट और यहाँ पे इसके लिए नॉट, यानी कि ये पूरा बार आ जाएगा। अब देखो QR और QR, एक पल के लिए तुम समझ लो QR इज इक्विवेलेंट टू A। अगर A अगर इक्विवेलेंट है, सो इन दैट केस हम राइट A डॉट A ऐसे। सो हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते थे ना, A डॉट अगर A है, सो हम A डॉट A को A ही लिख देंगे ना, A बार ऐसे लिख सकते थे। सो सिमिलरली QR डॉट QR जो है, हम QR यहाँ पे अकेला रख देंगे और QR बार। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस सर्किट। सो आपको बेसिकली आई होप आपको ये पूरा आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। यहाँ पे नोट्स में आप देखना काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, आप करो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सो हियर इज द क्वेश्चन जो नीट 2019 में पूछा गया था कि दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू विच गेट। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है, यू नीड टू फर्स्ट राइट द ट्रूथ टेबल, यानी कि अगर A और B अगर हम सॉल्यूशन करें और यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट। सो अगर दोनों ही ओपन रहे तो क्या होगा, एक ओपन एक क्लोज तो क्या होगा, एक क्लोज एक ओपन तो क्या होगा, दोनों ही क्लोज होगा तो आउटपुट क्या होगा। सो यहाँ पे देखो ये अर्थिंग किया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं, वोल्टेज यहाँ पे 0 है, इस पॉइंट का वोल्टेज यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब इसके बाद दोनों ही अगर ओपन है तो ये बल्ब जलेगा, हाँ कि ना। सो दिस बल्ब विल ग्लो, सो इन दैट केस द आउटपुट विल बी 1 हाई, यानी कि ग्लो। सपोज ए तो यहाँ पे ओपन है और ये क्लोज्ड है, सो तब भी बल्ब जलेगा, तो आउटपुट विल बी 1। अगर ए अगर क्लोज कर दिया और बी ओपन रखा तब भी बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन मान लो ये दोनों ही अगर हम जोड़ दिए या फिर सर्किट अगर हम कुछ ऐसे बना दिए, सो ये अगर बल्ब है और यहाँ पे हम दोनों ही A और B को जोड़ दिए, यानी कि दोनों ही क्लोज कर दिए, इन दैट केस इट विल शॉर्ट सर्किट। सर्किट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारा करंट यहाँ से पास हो जाएगा और ये बल्ब नहीं जलेगा। सो इन दैट केस द आउटपुट विल बी 0। अब इस गेट को, इस आउटपुट, ये ट्रुथ टेबल को कंपेयर करो। जैसे हम अगर बात करें, अगर ये गेट अगर एंड गेट होता, एंड गेट में आउटपुट क्या होता, A डॉट B ये होता ना। सो देखो यहाँ पे इन दो को डॉट करने से 1 आता और बाकी कुछ भी कर लो डॉट करो तो 0 आता, उसी का बस ये उल्टा है। यानी कि A डॉट B का ये बार है, A B बार है, सो द गेट विल बी नैंड गेट। तो आप अगर बेसिक 3 गेट जो था उनका अगर ट्रुथ टेबल थोड़ा बहुत याद रखते हो, याद भी रखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर लॉजिक से करते हो, सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर्स, ये नोट्स का ओवरव्यू आपको पता लग गया होगा। सबसे पहले लॉजिक गेट का जो मेन डिजिटल सिग्नल है वो आपको बताया गया है, उसके बाद बूलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन्स थ्योरम, उसके बाद आपके आते हैं 3 बेसिक गेट, फिर 2 यूनिवर्सल गेट, उसके बाद 2 और गेट आते हैं, एक सॉर और एक नॉर, जो कि मैंने बताया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप देख लेना, आराम से बन जाएंगे। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन है, बहुत आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी चैप्टर है। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको डाउनलोड करना है नोट्स, यू कैन गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव अ थम्स अप and also do share it with your friends also. Thank you all for watching this video.